बरसात में जल जमाव का दंश झेलने वाले बिहार शरीफ शहर को जल्द ही इस समस्या से स्थायी निजात मिल सकती है। डिप्टी मेयर प्रतिनिधि सह युवा नेता दानिश मलिक ने शहर में 7 बड़े नालों के निर्माण की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य बारिश के पानी की निकासी को सुगम बनाकर लोगों को हमेशा के लिए राहत देना है। हर साल बरसात के मौसम में शहर के कई वार्डों में सड़कें और गलियां तालाब बन जाती हैं और पानी घरों में घुस जाता है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। इसी गंभीर समस्या के समाधान के लिए ये बड़ी पहल की गई है। दानिश मलिक ने कहा कि ये स्थिति बदलनी ही होगी। हमने योजना बनाई है कि शहर में 7 बड़े नालों का निर्माण कराया जाएगा। मोगल कुआं से हिमातपुर होते हुए पतुआना तक, कारगिल चौक से बड़ी दरगाह होते हुए पतुआना तक और पुल पर से रामचंद्रपुर के बड़े नाले तक नए नाले बनाए जाएंगे। इसके अलावा सभी वार्डों में खुले चेंबरों पर स्लैब रखे जाएंगे और टूटी फूटी नालियों की मरम्मत भी की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये काम बहुत जल्द और प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। गौरतलब है कि दानिश मलिक पिछले काफी समय से शहर की नागरिक समस्याओं को लेकर सक्रिय रहे हैं और अक्सर विभिन्न वार्डों में जाकर समस्याओं का निरीक्षण करते रहे हैं। इस बड़ी पहल से शहरवासियों में उम्मीद जगी है कि अब उन्हें हर साल होने वाली जलभराव की पीड़ा से जल्द ही मुक्ति मिलेगी। सफाई के बाद, जो रिपेयरिंग के बाद और जो नाला जो बन जाएगा, तो ये समस्या जो है उतना नहीं हो पाएगा कि जितना कल के दिनों में इतना पानी हुआ था कि 10-10 फीट पानी था वहाँ पे। देखिए, बन के हम लोग अपने स्तर से सारा काम करा चुके हैं, देख भी चुके हैं, पहले से भी बनता हुआ, मतलब इसका एस्टिमेट वगैरह निकला है। जो रिपेयरिंग का काम तो हो चुका है, शुरू भी हो जाएगा कुछ दिन बाद से, क्योंकि एस्टिमेट वगैरह बन चुका है। 11-12 लाख का एस्टिमेट बना है। जितना भी नाली का ढक्कन है, जितना भी नाली का स्लैब है, कहीं पर नाली धंसा हुआ है, वो सारा रिपेयर हो जाएगा। और जो नया नाला है उसका भी एस्टिमेट निकाला जाएगा, विभाग के द्वारा बनाने का कोशिश करेंगे हम लोग कि इसी जितना जल्दी हो, एज सुन एज पॉसिबल बन जाए, ताकि पब्लिक को इतना कष्ट ना हो। ये नाला है जो स्टील प्लांट के नीचे से नाला हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट करके बनाया था पिछले साल में। जहाँ गांव के लोग जब हमें कह रहे थे कि यहाँ पे खेत में पानी जमा हो जाता है, तो हम लोग ने रिक्वेस्ट करके नाला बनाया था जो एसटीपी को क्रॉस करके जाता है, पटुआना वाले लाइन में मिल जाता है। तो यही नाला से जोड़ना पड़ेगा वो नाला को लाके। जब तक वो नाला जो नहीं जुड़ेगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। ये एकदम परमानेंट हम लोग का सोल्यूशन निकल जाएगा इसको बनने के बाद से। हाँ, बिल्कुल जल्दी काम हो जाएगा। इस बार उम्मीद था, क्योंकि यहाँ से जब एसटीपी प्लांट चलता है तो पानी को हम लोग खींच लेते हैं, तो जब पानी खिंचाता है तो स्तर कम हो जाता है। लेकिन कल इतना पानी पड़ा, इतना ज्यादा था, तो स्वाभाविक रूप से पानी के जल जमाव हो गया। तो देखिए, मैंने पहले भी लिख के दिया है। जब हम लोग चुनाव जीत के आए थे 2023 के मार्च अप्रैल में, मैंने लिख के दिया था, नगर आयुक्त को दिया था, मैंने मुख्यमंत्री को भी लिखा था कि जब तक यहाँ पे 6-7 बड़ा नाला नहीं बनेगा, वो इसका फाइनल सोल्यूशन नहीं निकलेगा। जैसे एक नाला आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो इमादपुर से, जो मोगल कुआं से इमादपुर होकर पतुआना जाता है, तो ये नाला भी बनना बहुत ज़रूरी है। बड़ा नाला का निर्माण होना ज़रूरी है। एक नाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप देखेंगे, कौन सा, कारगिल चौक जो बस स्टैंड है, कारगिल चौक से सोगरा कॉलेज के पीछे होते हुए, नदी मोड़ होते हुए, तकिया कला होते हुए वो निकल जाएगा पतुआना। ये नाला बना बहुत जरूरी है। पानी के जल जमा वहां पर खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, वही तो नाला है ना, वो कारगिल चौक के पास एक बड़ा नाला निकलेगा, तो वो नदी मोड़, उस्ताद दरगाह होते हुए जो नाला निकलेगा, तकिया कला होते हुए, वो सारे मोहल्ले का पानी को लेकर के चला जाएगा। वो एक नाला वो हो गया। एक नाला ये बड़ा बनने का था, ये हो गया। दूसरा ये माथुर का नाला हो गया। तीसरा जो नाला है भराव पर से, अगर हम शुरू करें पुल पर से लेके सीधे पोस्ट ऑफिस मोड़ भराव पर होते हुए वो मछली मंडी में जो नया नाला बना है वहां मिल जाएगा। तो 4-5-6 बड़े नाले। एक नाला हो गया जो आप खंडक पर होते हुए, वहाँ बैगनाबाद होते हुए, मिर्दाद होते हुए जो निकल जाएगा वो नाला, वो एक बड़ा नाला। तो 5-6 नाला हमने लिख के दे दिया है।